हेलो गाइस, आज हम 3.2 कर रहे हैं। 3.2 के अंदर लेक्चर नंबर 1 हमारा हो चुका है। लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर आई होप आपको समझ में आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन इसका, एवेलुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं आपको ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगले 3 क्वेश्चन कराऊंगा। इसी तरह से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एलिमेंट बुक और एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन कराता हूँ। पहले एलिमेंट बुक कराऊंगा कंप्लीट, फिर कराऊंगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की वीडियो प्ले लिस्ट के अंदर नीचे ही मिलेंगे आपको। और आपका मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है जतिन सैनी मैथमेटिक्स के ऊपर। तो हम आज का सवाल स्टार्ट करते हैं। ये सवाल रखा भैया, मैट्रिक्स रखिए 1 3 -1 एंड -4। ये किसके ऑर्डर की हो गई? 2 क्रॉस 2 की। और ये किसकी हो गई? 2 क्रॉस 2 की। और ये किसकी हो गई? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो गई। अब क्या करना है? पहले क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को क्या करना है? प्लस, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सीधा मल्टीप्लिकेशन जोड़ देते हैं। पहले क्या हुआ है देखो, 1 और 3 क्या जाएगा? 4 एंड 3 और -2। तो 1 -1 -2 -4 प्लस 1 -3 इनटू में क्या जाएगा? 1 3 5 2 4 6। अब क्या हो गया? ये हो गया 2 क्रॉस 2 एंड ये हो गया 2 क्रॉस 3। अब ये दोनों सेम है। सेम होने के बाद मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो ऐसे करेंगे, क्या हो जाएगा? R1 और ये R2। R1 को उठाएंगे C1 के साथ, R1 को उठाएंगे इसके साथ, R1 को उठाएंगे इसके साथ। तो 4 एकम 4 1 2। ठीक है भैया। अब अगले उठाएंगे 4 तिया 12 1 4 एंड 4 पंजू 20 एंड 1 6। अगले उठाएंगे -2 एंड -6 एंड इसको उठाएंगे -3 6 एंड 3 4 तिया -12 -5 10 एंड 6 तिया 18। ठीक है भैया। अभी क्या जाएगा? 4 और 2 6, 12 6 12 4 16 एंड 20 और 6 26 -8 -18 -28। ये हमारा क्या गया? आंसर। पहले क्या इन दोनों को प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो हमारी किसकी ऑर्डर क्या आ गई? 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है भैया। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये मैट्रिक्स दे रखी है कि मैट्रिक्स दे रखी है कि मैट्रिक्स ये दे रखी है। तो पहले क्या करते हैं? स्टार्ट से करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ करेंगे। ठीक है भैया। तो भैया इसका क्या ऑर्डर है? ये 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम और इसके 3 रो 3 कॉलम। तो ये होगा। तो बनेगी क्या हमारे पास? 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। तो क्या बनेगी? R1 को उठाएंगे C1 के साथ, R1 को उठाएंगे C1 के साथ 1 4 एंड 0 प्लस R1 को उठाएंगे C2 के साथ 0 0 एंड 3 एंड R1 को उठाएंगे C3 के साथ 2 2 6। आ गया। और ये मैट्रिक्स चल रही है भैया 2 4 6। ठीक है भैया। अब क्या हो जाएगा भैया? 5 एंड 3 एंड 6 2 8 2 10 इस कपॉन में 2 4 6। अब क्या करेंगे? R1 उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या आएगा? 5 दूनी 10 3 4 4 तिया 12 10 6 60। कितना आ गया? 60 और 10 70 70 और 82 अंडर रूट ये 82 मैट्रिक्स और 82 आ गया भैया। मैंने क्या किया? 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये थी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये थी, और ये क्या थी? 3 क्रॉस 1 की। ठीक है भैया। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लिया क्योंकि ये और ये इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन कर लिया गया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दी तो 82 आ गया है हमारे पास। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी, ये किसकी ऑर्डर की हो गई? 1 रो 2 कॉलम एंड ये किसकी हो गई? 2 कॉलम एंड 2 रो 1 कॉलम। तो इसकी ये दोनों सेम है तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या बनेगी? इसके साथ R1 उठाएंगे C2 के साथ ए सी बी डी। ठीक है भैया। अब दूसरी मैट्रिक्स याद रखिए, प्लस में A B C D ये मैट्रिक्स दे रखिए और A B C D। अब क्या करना है? या तो फिर इसको जोड़ दो, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर इनको दोनों को जोड़ दो। तो अब कैसे भी कर सकते हैं। अब इसे करेंगे तो क्या जाएगा? अलग अलग मैट्रिक्स है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। A C B D
बी डी है। अब इसके करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, प्लस है बीच में, प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर, और बी को करेंगे तो बी स्क्वायर, इसको करेंगे तो सी स्क्वायर, इसको करेंगे तो डी स्क्वायर। क्या जाएगा भैया, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन जोड़ना है। अब सीधा जुड़ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में ए सी प्लस में बी डी, ये हमारे पास आंसर। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन किताब ये रही, अब निकाल देता हूँ ये सवाल को। आई होप ये आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया, इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन 1 0 and 2 एंड अगली क्या दे रखी है -1 2 3 एंड अगली मैट्रिक्स क्या दे रखी है भैया 1 0 2 एंड 2 0 1 माइनस यहाँ पर ये ऐसे दे रखा है 0 1 2 1 0 1 ये दे रखा है। अब इस पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये ऐसे दे रखा है भैया, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। देखा कैसे क्या करना है भैया, ये क्वेश्चन दे रहा था हमें, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये इसे इसके दोनों को सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन करके फिर इसके साथ रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले 1 0 2 एंड 1 -1 2 3 लिख दिया। अब जोड़ेंगे क्या आएगा 1 + -0 तो 1 0 -1 -1 2 + -2 0 2 -1 1 0 -0 1 -2 -1। अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, किसके ऑर्डर की हो गई 3 रो एंड 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2 एंड ये कैसे क्या हो जाएगी 2 क्रॉस 3, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इस तरह लिखते हैं और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब R1 को उठाएंगे C1 के साथ, R1 को उठाया, ये उठाया इसके साथ, ये उठाया इसके साथ, ठीक है भैया। तो 1 -1 और इसको साथ उठाया तो क्या आएगा -1 + 0 एंड अगली को उठाएंगे तो 0 + का 1। अब इसको उठाएंगे इसके साथ इसके साथ इसके साथ 0 एंड 2 एंड 0 एंड 0, इसको उठाएंगे तो 0 एंड -2 और इसको उठाएंगे तो 2 और 3 एंड -2 0 एंड 0 एंड -3, ठीक है भैया। अब क्या जाएगा 0 -1 एंड 1 एंड 2 0 -2 5 -2 -3, ये हमारे पास क्या गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका क्या सॉल्व दे रखा है, फिफ्थ पार्ट दे रखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा भैया, क्वेश्चन नंबर 3 ए मैट्रिक्स दे रखी हमें -2 -1 -6 एंड 3 2 9 एंड -1 -4 बिल्कुल सही। एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है भैया, बी मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 एंड 3 2 0 3 2 0 एंड -1 -1 प्रूव करना है दैट AB = BA, ये प्रूव करना है। आइए आपको ये प्रूव करना है, तो ये सिमिलर कम्युनिकेटिव लॉ हो गया AB = BA, ये आपको करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप करेंगे AB का डॉट प्रोडक्ट A.B करेंगे तो क्या पहले मैथ भी देखिए -2 -1 -6 3 2 9 एंड -1 -4। बिल्कुल आराम से मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होते ही आपका ये प्रूव नहीं हो पाएगा भैया, ठीक है भैया। पहले AB का मल्टीप्लिकेशन करना है,
तो भैया क्या जाएगा बताओ, -2 6 -3 6 7 8। ऐसे किया, पहली रो उठाया पहले कॉलम के साथ, -2 प्लस का 6 माइनस का 3, ठीक है। अब इसके उठाएंगे इसके साथ, -6 3 2 जा -6 3 2 जा 6 एंड -0। अब इसको उठाएंगे तो -+2 एंड -3 +1, ठीक है भैया। अब इसे उठाएंगे तो -1 4 4 एंड -3, ठीक है भैया। अब आगे उठाएंगे इसको इसके साथ, -3 प्लस का 4 -0, 3 नंबर हाँ 4 और 3 हाँ सही बिल्कुल। अब अगर उठाएंगे इसके साथ -1 एंड -2 -+1। अब लिस्ट उठाएंगे तो -6 9 दूनी 18 4 तिया 12 9 6 तिया 18 9 दूनी 18 और 0 एंड 6 एकम 6 9 एकम 9 और 4 एकम 4, ये आ गया भैया। अब क्या करना है भैया, 6 और 3 का 5 प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 0 0 एंड ये भी क्या हो जाएगा 0 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 4 3 1 0 0 0 1, ये आ गया हमारे पास A.B। अब क्या करना है हमें, B.A करना है। तो बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 एंड 3 2 0। अब -1 -1 एंड बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या रखिए, -2 -1 -6 एंड 3 2 9 एंड -1 -4 B.A। तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सीधा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, -2 -3 माइनस प्लस का 6 एंड 3 प्लस का 6 -9 एंड -1 -3 प्लस का 4 एंड -4 -2 प्लस का 6 एंड 6 4 माइनस का 9 हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर ये उठाना है ये -2 प्लस का 4, अगला उठाना है 3 2 जा 6 0 एंड 3 2 जा 6 इंटू 0 और प्लस का 6 एंड 3 3 जा 9 0 और माइनस का 9 और भैया -3 0 प्लस का 4, ये आ गया, ठीक है भैया। अब क्या करना है B.A, ये क्या आ जाएगा, सब कट जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कैसे क्या हुआ है, ये B इक्वल तो क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू BA हैंस प्रूव। तो हमें क्या करना था भैया, ए मैट्रिक्स दे रखी थी और बी मैट्रिक्स दे रखी थी, तो प्रूव करना था AB इज इक्वल टू BA, AB इज इक्वल टू BA प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, पहले AB का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये डॉट प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो ये आ गया हमारे पास AB का ये, और B का मल्टीप्लिकेशन करी तो ये आया, तो दोनों को एक बार दिखा दिया, तो ये इससे प्रूव होता है कि AB इज इक्वल टू BA, तो ये हमारा सवाल प्रूव होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, लेक्चर नंबर 0.2। इससे पहले मैंने एक लेक्चर करा दिया है, वो आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर कंप्लीट जो वो होता है ढंग से बिल्कुल एक कैसे क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कैसे क्या नहीं हो रही है, उसके अंदर सब कुछ बताया मैंने। R1 उठाना है C1 के साथ, R2 उठाना है इसके साथ, इस तरह से मैं सब कुछ एक बेसिक से कराया, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है भैया। अब वाले क्वेश्चन पे दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड पार्ट दे रखा है, ये थर्ड का क्वेश्चन सेकंड पार्ट दे रखा है I 0 0 -1 एंड B दे रखा है ये, तो आपको प्रूव करना है AB नॉट इक्वल टू B। आप A और B काट देंगे तो एक अलग मैट्रिक्स आएगी, और B A काट देंगे तो अलग मैट्रिक्स आएगी, दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है भैया। अब अगला क्वेश्चन कर देता हूँ मैं आपको, सिर्फ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, तो सेकंड पार्ट आपको कर लेना। ए मैट्रिक्स क्या है भैया, ए मैट्रिक्स क्या देखिए 1 2 1 2 3 1 एंड बी मैट्रिक्स क्या देखिए भैया 2 3 1 2 एंड सी मैट्रिक्स क्या देखिए 1 2 3 एंड
310। ठीक है भैया, अब क्या करना है ना, प्रूव भी करना है। ए बी इंटू में सी, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी इंटू में ए, ऐसे करना है। बी सी इंटू ए या ए इंटू बी सी, कुछ भी करना है, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। ए ये हमें प्रूव करना है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए बी इंटू में सी, तो ए बी उठाइए पहला। ए क्या मैट्रिक्स है 1 3 2 1, एंड बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है भैया 2 3 1 2, एंड सी मैट्रिक्स क्या दे रखी है भैया 1 3 2 1 3 0, ये दे रखी है। पहले ए बी का मल्टीप्लिकेशन सी का मल्टीप्लिकेशन, इसी मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ जाएगा 2 3 6 and 1 4 and 6 3 and 3 2 आ गया। और ये लिखिए 1 2 3 3 1 0, 6 2 8 4 5 6 3 9 3 और 2 5, ये आ गया। और लिमिट 1 2 3 3 1 0। अब इसे करना है मल्टीप्लिकेशन, क्या जाएगा 8 8 5 दिया 15, एंड बी मैट्रिक्स इससे करेंगे तो एंड 8 दूनी 16 5 एकम 5, 8 तिया 24 24 प्लस में 0, 9 एकम 9 5 तिया 15, एंड 9 दूनी 18 5 एकम 5, 9 तिया 27 5 0। ठीक है भैया, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 15 8 23 16 5 21 24 एंड 15 और 9 24 एंड 8 और 18 5 23 23 एंड 27, ये हमारे पास आ गई क्या ए बी इंटू में सी आ गया। अब हमें क्या काटना है ए इंटू में बी सी, ऐसे काटना है। तो ए बार रखिए पहले 1 2 3 1 एंड बी सी, हम बी सी अगर 2 3 1 2 एंड सी मैट्रिक्स क्या रखिए 1 2 3 3 1 0। अब क्या जाएगा भैया 1 2 3 1। ठीक है, अब पहले क्या करा बी सी के अंदर दे रहा है, तो बी सी कर लेंगे हम, क्या दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस में 3 एंड 4 प्लस में 1 6 प्लस में 0 एंड 3 प्लस में 6 6 प्लस में 2 एंड 9 प्लस में 0। ठीक है भैया, अब क्या जाएगा 1 2 3 1। ठीक है भैया, एंड 5 5 6 6 3 9 8 9। ठीक है भैया, अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसकी, इसके साथ 5 9 दूनी 18 5 8 दूनी 16 एंड 6 9 दूनी 18 5 तिया 15 9 एकम 9 5 5 तिया 15 8 5 6 तिया 18 एंड 6 तिया 18 9। ये तो टट्टी सत्ती जाने सवाल क्या दिक्कत है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 15 और 8 23 21 24 एंड 24 23 और 18 और 2 27। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव। इस यहाँ पर लिख दीजिए या नीचे लिख दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। हमें क्या दे रखी थी ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स। अब हमने क्या कर दिया पहले ए बी डॉट सी, यानी कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन किया फिर सी के साथ किया, फिर हमने क्या किया बी सी का मल्टीप्लिकेशन किया फिर इस ए के साथ किया, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दो तीनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा भैया
क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 का है 3 1 minus 1 4 3 1 minus 4 and 2 and B मैट्रिक्स का रखिए x y and 11 13 x y is equal to 3 11। अब क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इसके इक्वल दिखाना है, इसके इक्वल रख के फिर x और y की वैल्यू काटनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू x एंड y। ठीक हो गया। ये क्या है, ये मैट्रिक्स रखी हमने और x y की वैल्यू काटनी है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा सीधा 3x माइनस का 4y। ठीक है, अब अगर इसे करेंगे तो क्या जाएगा 1x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3 and 11। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। इसी तरह से a1 पोजीशन a1 के इक्वल तो 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस में 2y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करना है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या जाएगा 2x प्लस में 4y इज इक्वल टू 22 आ गया। अब नीचे लिख देंगे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 को अब मैंने क्या किया, ये तो आपस में कट गए, 5x 22 और 3 25, x की वैल्यू क्या जाएगी 5, x की वैल्यू 5 ढककर मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दी, तो क्या जाएगा 15 आ जाएगा। 3 × 5, 3 × 5 माइनस का 4y इज इक्वल टू 13, 5 या 15 माइनस का 4y इज इक्वल टू 13 माइनस 4y 3 माइनस 15 क्या जाएगा -12 और माइनस का 4y, तो y से मगर के 4 या 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। आंसर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 6 किस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करेगा भैया, सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन 5 4 1 1 एंड x इज मैट्रिक्स इज 2 2। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रखा है 5 1 4 1 एंड बी मैट्रिक्स इनटू में x दे रखा है एंड 1 -2 एंड 1 एंड 3 वेयर x इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है भैया, x है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की दे रखी है, तो भैया अब हम x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की जगह पर आप a b c d वैल्यू पुट कर दीजिए। a b c d वैल्यू पुट करने के बाद अब ये दे रखा है, ये ऐसे मेरे हिसाब से, हाँ। अब लेट कर लेते हैं x को, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की a b c d या फिर x y z की भी मान लीजिए, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5 4 1 1 इंटू में क्या जाएगा a b c d इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 -2 1 एंड 3 आ गया। इसे मिटा देता हूँ। अब क्या जाएगा, अब इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, r में उठाया इसके साथ, तो 5a प्लस में 4c, इसको उठाएंगे तो 5b प्लस में 4d, इसको उठाएंगे तो a प्लस में c एंड इसको उठाएंगे तो b प्लस में d इज इक्वल टू क्या जाएगा भैया 1 -2 1 3 आ गया। अब क्या करना है 5a प्लस में 4c इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या जाएगी भैया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 5b प्लस में 4d इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड a आ जाएगी a प्लस में, यहाँ पर लिख देता हूँ ये दूसरी इक्वेशन, a प्लस में c इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी इक्वेशन है b प्लस में d इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है, हम यहाँ पर एक की वैल्यू काटनी है, a की वैल्यू काट देंगे, यहाँ पर क्या जाएगी 1 माइनस का c। ठीक है भैया, ये 1 माइनस c क्वेश्चन नंबर इसके अंदर पुट कर देंगे, तो क्या जाएगा भैया देखिए a की वैल्यू 1 माइनस का c भैया ये c 4c इज इक्वल टू क्या है भैया 1। ठीक है भैया, अब 5 माइनस का 5c प्लस का 4c इज इक्वल टू 1। अब क्या जाएगा भैया -5c और प्लस का 4, तो माइनस का c और इस तरफ 1 माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा भैया c की वैल्यू क्या जाएगी 4, c की वैल्यू 4, तो c की वैल्यू 4 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या जाएगा a इज इक्वल टू 1 - 4, तो a की वैल्यू क्या जाएगी -3। ठीक है, अब a और c की वैल्यू काट दी, इसी तरह से हम b की वैल्यू काट देंगे, क्या जाएगा 3 माइनस का d। अब 3 माइनस डी इक्वेशन नंबर इसके अंदर पुट कर देंगे, तो क्या जाएगा 5
3 माइनस का डी प्लस में 4 डी इज डी है भैया ये डी इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 5 3 15 माइनस का 5d प्लस में 4d इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड माइनस का डी ये इस तरह जाएगा माइनस का 2 प्लस का माइनस का 13 माइनस का 15, तो डी की वैल्यू जाएगी डी की वैल्यू जाएगी 17 फोन में 17 डी की वैल्यू जाएगी 17 एंड ये आप पुट कर देंगे डी की वैल्यू, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 17, तो b की वैल्यू क्या जाएगी माइनस का 14, a की वैल्यू काट दी -3, b की वैल्यू -14, c की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू 17, तो x की वैल्यू क्या जाएगी भैया ये मैट्रिक्स आ जाएगी a की वैल्यू -3 एंड b की वैल्यू क्या जाएगी -14 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड d की वैल्यू क्या जाएगी 17, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अभी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ भैया सेम टू सेम ये आंसर आया है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब इसके अंदर क्या दिया गया, ए मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू आई। अब ये सवाल आपको करा देता हूँ, CBSE 2006 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है भैया, ये 2-4 मिनट पर चलेगी मेरे हिसाब से चलेगी, तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ। क्या रखिए भैया ए मैट्रिक्स क्या रखिए भैया 3 -1 एंड -4 2, ये वही मैट्रिक्स। और दूसरी मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स बी एंड ए बी इज इक्वल टू आई। आई का मतलब क्या आता है भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दे रहा था भैया आपको, क्या करना है इसको, और ये 2006 के अंदर आया क्वेश्चन है, 2006 के अंदर एक है 2 नंबर के अंदर 2 नंबर के अंदर रहता होगा। तो ए बी इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है भैया, टू को प्रोडक्ट की देते रहिए 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है। और बी की वैल्यू करनी है, बी मान लेंगे ये ए बी सी डी जैसे मानिए वैसे ही, तो ए डॉट बी करना है, तो 3 -1 एंड -4 एंड 2 एंड बी मैट्रिक्स क्या रहेगी है ए बी सी डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3a माइनस का 4c 3b माइनस का 4d एंड माइनस का a प्लस का c 2c एंड माइनस का b माइनस प्लस का 2d इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 0 0 1। अब 3a माइनस का 4c इज इक्वल टू 1 एंड 3b माइनस 4d इज इक्वल टू 0 एंड माइनस a प्लस में 2c इज इक्वल टू 0 एंड माइनस b प्लस में 2d इज इक्वल टू 1। अब माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 2c, a की वैल्यू क्या आ गई 2c। अब a की वैल्यू 2 की c यहाँ पर पुट कर देंगे तो 3a की वैल्यू 2c माइनस का 4c इज इक्वल टू 1, 3 2 जा 6c माइनस 4c इज इक्वल टू 1, तो 6c माइनस का 2c इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 भैया 1/2 यहाँ पर पुट कर देंगे क्या जाएगी a इज इक्वल टू c इंटू 1/2, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या जाएगी 1, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1/2। इसी तरह से यहाँ पर कर देंगे, ये वीडियो कभी खत्म हो सकती है भैया, पता नहीं इसका। माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 2d, b की वैल्यू क्या जाएगी 2d की वैल्यू आ गई, 2d यहाँ पर पुट कर देंगे क्या जाएगा 3 इंटू b की वैल्यू क्या देखिए 2d माइनस का 4d इज इक्वल टू 0। अब क्या वो गलती कर दी मैंने यार, चलो दोबारा करते हैं। मैंने यहाँ से 1 ही देखा, ये यहाँ से क्या आएगा 3b इज इक्वल टू 4d, ठीक है। और b की वैल्यू क्या जाएगी, b की वैल्यू क्या जाएगी 4/3 इंटू डी, ये आ गई, ये आपको पुट करनी है b की वैल्यू 4/3 माइनस का इंटू में d प्लस में 2d इज इक्वल टू 1। एल्सियम ले लीजिए, इसका क्या जाएगा 3 आ गया एल्सियम, 4d प्लस में 3 2 जा 6d, ये माइनस के अंदर है इज इक्वल टू 1, ये इस तरफ जाएगा क्या जाएगा 6 2d इज इक्वल टू 3, d की वैल्यू क्या जाएगी 3/2, d की वैल्यू 3/2 तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो b इज इक्वल टू 4/3 इंटू d की वैल्यू 3/2, 3 से 3 2 से 2,
क्या जाएगा, बी की वैल्यू 2। और ये मैट्रिक्स हमने मानी थी, वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आ गई है 1 और बी की वैल्यू क्या आ गई है 2, सी की वैल्यू 1/2 एंड डी की वैल्यू क्या आ गई है 3/2। ये हमारे पास आंसर। अब यहाँ पर हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 6th के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे के जितने पार्ट हैं वो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरा नाम है जतिन सैनी, मैथमेटिक्स। ठीक है, थैंक यू।